की प्रसन्नता। गुरु की प्रसन्नता तो विशेष रूप से आपके दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, आपके आध्यात्म पथ के गुरु, सब गुरु हैं। गुरु एक नहीं हो सकते। दीक्षा गुरु एक होते हैं, पर शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु अनेक हो सकते हैं। तो कोई भी वैष्णव, कोई भी भगवत प्राप्त व्यक्ति, कोई भी भगवत आराधन सिखाने वाला, बताने वाला यदि आपके भाव से प्रसन्न है, उसकी प्रसन्नता ही भगवत प्राप्ति करा देगी। वो प्रसन्न है तो हम यहां कथा सुनाने आए हैं, तो भले ही 5 बजे से 8 बजे तक के लिए, उसके पहले हम किसी के बालक हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, सखा हो सकते हैं, 7-8 बजे के बाद अन्य संबंधों में हो सकते हैं, पर 5 से 8 बजे तक जब यहाँ व्यासपीठ पर बैठे हैं तो क्योंकि भागवत की सेवा कर रहे हैं, इसलिए गुरु स्वरूप हैं। हम यदि आपके भाव से प्रसन्न हैं तो यह भी एक प्रकार से भगवत प्रसन्नता का कारण है। तो हम प्रसन्न हैं, हमारे पंडित जी सब प्रसन्न हैं, यहाँ आने वाले जो महापुरुष हैं वो आपके भाव से, उत्साह से, भक्ति से प्रसन्न हैं। तो किशोरी जी, ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर पा रहे, इसलिए इनके माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। हमें आप लोगों की ताली नहीं सुननी है, पर हम आप कई लोगों को बताना चाहता हूं जो यहाँ 4 बजे आते हैं। कितने वैष्णव सुबह 9 बजे से आ जाते हैं। 9 बजे से लाइन लगती, मुझे तो आज पता चली ये बात। बताओ, 6 बजे से, 6 बजे सुबह आज रात नहीं जाएंगे। बंबई में लोग कहते हैं कि फिल्म सितारों के लिए दीवानगी होती है, हमारे वृंदावन वालों के दीवानगी देखो। यहां आपको पता है कई फिल्मों में काम करने वाले चुपचाप आके कथा सुन के जा रहे हैं, हमें तो बाद में पता चलती है, लेकिन वे लोग भी देख के आश्चर्यचकित हैं कि कोई भक्ति में भी ऐसे आनंद में हो सकते हैं, कोई वृंदावन के लिए, ठाकुर जी के लिए भी इतने प्रेमी हो सकते हैं, और वो भी महाराष्ट्र में कहीं और हो चलेगा, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ भीड़ के लिए प्रसिद्ध है, पंजाब कीर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, भाव के लिए प्रसिद्ध है, पर मुंबई में तो लोगों पर टाइम ही नहीं है। हम बता रहे हैं 6 बजे आ रहे हैं श्रोता, सुबह 6 बजे, शाम 5 बजे तो हम आते हैं व्यास मंच पे। लेकिन इसके बाद हमें कभी कभी लगता है कि कहीं हमें वैष्णव अपराध तो नहीं लगेगा कि आप लोग 6-6 घंटे बैठे रहते हैं। ये देखो लाइन, कौन कौन है देख लो अपने आप को। कितनी लंबी। आप सब सुबह मुझे 10-12 बजे बता रहे, महाराज जी कीर्तन चल रहा है, दादर स्टेशन के बाहर बैठे हैं भीड़ भर के और सब राधा नाम गा रहे हैं। मैंने कहा भैया ये तो अद्भुत है। मुंबई के वैष्णवों ने 2025 में नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त कर ली। जितनी भी कथाएं हुई, देखो संख्या तो हमने कहा ना कि सब जगह संख्या होती है, संख्या हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं सब्जी मंडी में भी खूब भीड़ हो जाती है, पर भैया हीरे की दुकान पर 15,000 आदमी आ जाए तो समझो सब पैसे वाले हैं, सब धनवान हैं। तो यहां जो आप सब कथा सुनने के लिए आते हैं वैष्णव, आप सब नाम के धनवान हैं, आप सब भाव के धनवान हैं, आप सब भक्ति के धनवान हैं। बस ऐसे ही बने रहिएगा, इसी भाव में रहिएगा, ऐसे ही प्रसन्न चित्त ठाकुर जी के पथ पर जो कथा में जो भाव सुनाए जाते हैं उनका पालन कीजिएगा। बंधुओं, हम भी आपकी तरह मानव हैं, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन हम जानते हैं और हम कहते भी हैं कि हमसे मत जुड़िएगा, आप तो बस जिनके बारे में हम बताते हैं उनसे ही जुड़े, और उनसे ही जुड़ रहे हैं आप। यहाँ कथा सुनने के बाद कितने लोगों ने प्रण लिया है कि वे पंढरपुर जाने वाले हैं। देखो ऊपर वाले हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो?
न्यू ईयर रिवॉल्यूशन के लिए ना तो आप लोगों को गोवा जाना है, ना मनाली जाना है, ना शिमला जाना है। अरे वहाँ बहुत भीड़ है, वहाँ मत जाइएगा। और सुनो, वृंदावन भी मत जाना, चक्का जाम है। अभी वृंदावन भी नहीं जाइएगा। महाराष्ट्र में निवास करने वालों का वृंदावन तो पंढरपुर है। माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरेच्या तेरी। माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरेच्या तेरी। ये शब्द कहां से लाते हैं महाराष्ट्र के लोग? माहिर मतलब मेरा मायका। मेरा मायका तो पंढरपुर है, मैं जहां अभी रह रहा हूं ये मेरा ससुराल है। इसका मतलब आप संसार को, आप अपने घर को, परिवार को और इस पूरे विश्व को अपना ससुराल मानते हो। मायका तो आपका पंढरपुर है, मायका तो आपका वृंदावन है। माझी बहिण चंद्रभागा, माझी बहिण चंद्र। ऐसी बहन कहां मिलेगी? क्यों? करित से पाप भंग, करित से पाप भंग, करित से पाप भंग। हो माझे माहिर पंढरी, आहे भीवरेच्या। पहले मेरा मन था कि मैं 29 को कथा विश्राम करके पंढरपुर जाऊंगा, पर कुछ लाल जी का उत्सव आ रहा है और मैं अभी तक बरसाने नहीं जा पाया। वहाँ के सब संत जन, ब्रजवासी जन सब कह रहे हैं भैया यहाँ आके व्यवस्था तो देख जाओ। तो मेरे पास 3 ही दिन है, फिर बड़ोदरा में कथा है 3 जनवरी से, इसलिए वो 3-4 दिन का समय मुझे वहाँ देना पड़ेगा। लेकिन मेरी तरफ से आप सब अगर बन सके तो पंढरपुर चले जाना। हमने यहाँ 5 दिन तक पंडरीनाथ को याद किया। आपको पता है श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे कि ठाकुर जी लीला पूरी करके द्वारिका से वैकुंठ नहीं गए, तो बोले कहाँ गए? पंढरपुर चले गए। बोले वहां जाकर के पुंडलीक की सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी पहुंचे और फिर वहीं खड़े हो गए, आज तक वहीं खड़े हैं। बोले ठाकुर जी द्वारिका से कहाँ हैं? बोले पंढरपुर में। तो इस साल का विश्राम और नववर्ष का प्रारंभ, अंग्रेजी नववर्ष का, हिंदू नववर्ष तो हमारा चैत्र में आता है, परंतु क्योंकि हम कैलेंडर फॉलो करते हैं और यहाँ बैठे हुए सब अधिकतर बच्चे ही हैं, सब अपने ऑफिस, जॉब, कॉलेज वगैरह सब करते हैं, तो उस नाते से आप सब कैलेंडर फॉलो करने वाले लोग हैं। तो इस साल की क्षमा मांग लीजिएगा कि 365 दिनों में जो भी नाथ हमसे अपराध बना, अपराध केवल एक ही है, विपद विस्मरणम विष्णु। हम जिस क्षण ठाकुर जी को याद नहीं करते वही क्षण अपराध है। हर क्षण ठाकुर जी की स्मृति बनी रहे। बंधुओं, ऐसे ऐसे वैष्णव रहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, कथा में मैं अपने भाव बताऊं, गुरुजनों की आज्ञा बताऊं, पढ़े हुए कुछ भाव बताऊं, कई बार तो वैष्णवों की भाव से मैं सीखता हूं। मुंबई के ही एक वैष्णव हैं, उनके फोन में 24 घंटे का अलार्म है, हर घंटे का। दोपहर 12 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक हर घंटे में अलार्म बजता है, और जब अलार्म बजता है उतनी देर वो दुनिया के किसी कोने में हो, किसी काम में हो, 1 मिनट अलार्म बजता, 1 मिनट के लिए ठाकुर जी को याद करते हैं, आंख बंद करके ठाकुर जी को स्मरण करते हैं। ये देखो फॉलो करने वाली चीज है, कितने लोग कर सकते हैं। भाई वाइब्रेशन पे फोन है, शरीर से छुप तो रहा है, जब वाइब्रेट हो 1 घंटे बाद बस देखा कोई कॉल तो नहीं है, उसी समय नेत्र बंद किए, प्रिया जी को याद किया, ठाकुर जी को याद किया, सदगुरु को याद किया, धाम को याद किया। हर क्षण तो नहीं बन पा रहा, हर घंटे तो बन सकता है ना। एक वैष्णव परसों आए पुणे से, मुझे एक बात बता के गए। मैंने कहा क्या है? बोले महाराज जी हमने 30 पर्ची बनाई है। मैंने कहा क्या है उनमें? बोले 30 पर्चियों में 30 प्रकार के व्यंजन हैं, प्रसाद पाने वाला व्यंजन,
और वो 30 पर्ची ठाकुर जी के पास रहती। आप कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी को 3 चीज प्रिय हैं, राग, भोग और श्रृंगार। तो महाराज जी गला है नहीं तो राग तो हम कर नहीं पाते, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, इसलिए श्रृंगार भी बहुत विशेष नहीं कर पाते। तो मैंने कहा क्या करते हो? बोले सुबह सुबह उठ के दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के पास जाते हैं और उनके सामने एक बाउल में हमने 30 पर्ची बना के रखते हैं। एक पर्ची उठाते हैं, आज क्या पाने की इच्छा है, और उसमें जो नाम आता है वो बना के ठाकुर जी को पवाते थे, वही पाके हम चले जाते। मैंने कहा भाई धन्य है। और बोले उसमें एक व्यंजन नहीं होता, बाल भोग में ये पाना है, राजभोग में ये पाना है, शयन भोग में ये पाना है। 3 भाव, मतलब 30 पर्ची, एक पर्ची में 3-3 भोग, सुबह दोपहर शाम की सामग्री। तो बोले आपने कहा था महाराज जी अपने मन से नहीं, ठाकुर जी की इच्छा से प्रसादी बनाओ। तो हमने वो पर्चियों को ठाकुर जी की प्रसादी मान लिया है, उस भाव से करते हैं। कैसे कैसे भाव हैं सबके। बस ये भाव ही भगवत प्राप्ति का साधन है। सब साधन एक तरफ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, नियम हैं, कर्मकांड है। परंतु भैया कलयुग में अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें कठिनाई नहीं, हमें सरल भाव अपनाना पड़ेगा भगवत प्राप्ति के लिए। बहुत कठिनाइयों से नहीं कर पाएंगे। जय हो महाराज जी, आप प्रारंभ करो, हम आ रहे हैं। जय हो, बड़ी कृपा महाराज जी पधारे, बहुत सुंदर भाव। कथा में वैसे तो नित्य ही अद्भुत अद्भुत श्रोता सब आ रहे हैं, आप सब प्रशंसनीय हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको हम वंदन करते हैं। पर आज एक विशेष श्रोता भी आए हैं और इनका नाम हम इसलिए लेंगे, वैसे मैं नाम सबका लेता नहीं, पर इसलिए लेंगे क्योंकि एक उपकार है इनका हमारे ऊपर। श्रीमती किरण बजाज जी यहाँ बैठी हैं, बजाज इंडस्ट्रीज के आप, हाँ देखो ये यहाँ विराज रही हैं। अच्छा, इनका नाम हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि एक उद्योगपति हैं। इनका नाम किस लिए ले रहे हैं वो सुनो। हमारी 3 बहनें हैं और एक प्राचीन भारत का एक स्वरूप रहा, अब ऐसा नहीं है। प्राचीन भारत में सबको ऐसा होता था कि एक पुत्र भैया हमारे घर हो। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो सबको बस, अब तो जिस घर में ज्यादा पुत्र होते हैं वो लाली क्यों नहीं है हमारे, एक लाली हो तो आनंद हो, सुख हो। तो पूज्य पिताजी महाराज की अनेक कथाएं वर्धा में, शिकवाबाद में, मुंबई में आपके द्वारा हुई, तो आपको भाव रहता था कि ठाकुर जी महाराज को एक पुत्र हो। हमारा जन्म नहीं हुआ था, तो आप हमारा जन्म हो इसलिए तिरुपति बालाजी पैदल चढ़ के गई थी, और श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी से आपने कहा था कि हमारे ठाकुर जी को, हमारे गुरुदेव भगवान को, उनकी भागवत की सेवा आगे तक सब तक पहुंचाने के लिए एक लाला आप कृपा करके प्रदान करो। तो उस भाव तो कहीं ना कहीं इनकी प्रार्थना से ही आप हमारी कथा सुन रहे हो। तो आज आपका आना हुआ, इनको धन्यवाद कह देना कि भैया जय हो जय हो। तो इसलिए आज आप आई हैं कथा में, तो मुझे स्मरण हुआ कि हम तो बचपन से आपको मासी मौसी नहीं, मासी मतलब माँ जैसी, इस वही भाव से आपको बोलते। तो आज आप आए तो मेरे मन में भाव आया कि माता हैं, पिता हैं, वो सब संत हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया दास को, पर संतों के साथ साथ कई वैष्णव भक्तों का भी आशीर्वाद मुझे है, उनमें से एक आप भी हैं। आप भी आज आए हैं कथा में, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। आप सबको बारंबार प्रणाम। कल ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव कथा में हुआ, आज प्यारे गिरधर लाल जी कथा में आएंगे 56 भोग आरोगने के लिए। कल की कथा बंधुओं दोपहर 12 बजे से है, तो पहले वो 10 बजे से कुछ मुझे समय पता चला था। अब जो रात में रुकने की सोच रहे हैं वो चले जाना। सुबह, हाँ, और इतनी जल्दी नहीं आओ। खैर मुझे तो पता नहीं, पर यहाँ देखो भू, ये भुवः, वो स्वर्ग लोक, ये 3 लोग तो यहाँ बैठे हैं, एक रसातल और है नीचे।
मैं वहां भी गया था कल, और वहां भी तिल रखने की जगह, नीचे भी लोग बैठे, बाहर भी लोग खड़े हैं, यहाँ बीच में दोनों तरफ गैलरी है, वहां भी लोग बैठे हैं। कम से कम दादर में ये पहली बार होगा कि 10,000 के करीब वैष्णव एक स्थान पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। और सुनिए, एक वैष्णव मेरे को बताए वो क्या करते थे। देखिए, प्रचार के लिए बहुत खर्चा नहीं किया कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, पोस्टर, कुछ नहीं। एक वैष्णव का आप मुझे बता रहे थे, बोले महाराज जी वो रोज अपने घर से ऑफिस जाते तो सब हब से साउथ की ओर आते थे, तो अपनी गाड़ी पर या अपने बाइक पर पीछे पोस्टर लटका करके चलते थे और रेड लाइट पर सबको बोलते थे महाराज जी आ रहे हैं, कथा में आना। कैसे कैसे वैष्णव, कितना कितना उनका भाव। आपके इस भाव के ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा, सदा ये ऋण हम पर चढ़ा रहेगा। और इस ऋण को हम यही इस भाव से ही उतार सकते हैं कि हर साल मुंबई आते रहेंगे, आपको कथा सुनाएंगे। कर्जा उतारने का और कोई तरीका हम पे नहीं है, बस यही है। एक तो हम वचन दे चुके हैं कि 3 दिवसीय मीरा चरित्र इसी भवन में एक बार सुनाएंगे, और जब जब अवसर मिलेगा हम तो चाहेंगे ठाकुर जी कृपा करें कि वर्ष का विश्राम मुंबई में ही हो, और यहीं आप लोगों के साथ में खूब आनंद करें। अब बाकी तो ज्यादा वचन देने नहीं, वृंदावन वाले वचन देते हैं निभाते नहीं। तो आप सबको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। अब आज कोई बाहर की बात नहीं, आपकी कोई बात हम सुनेंगे नहीं, आप भी हमारी बस सुनो। आज तो व्रज में चलते हैं, अब तो व्रज लीला आज से ठाकुर जी की, लाल जी को जन्म भयो है, प्राकट भयो है, तो वहीं के भाव सुनेंगे। नंद जी के यहाँ लाला भयो है, नंद जी के आत्मज उत्पन्न भयो है। बंधुओं देखो, ठाकुर जी का प्रादुर्भाव आपके घर में हो, कमरे में हो, मंदिर में हो, ये आवश्यक नहीं। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हृदय में होता है, चित्त में होता है। और चित्त में प्रादुर्भाव करने का हम कोई प्रयोजन नहीं करते। हमें लगता है कि प्राचीन भक्तों की तरह ठाकुर जी कहीं से स्वयंभू प्रकट ही होंगे। मुझे ऐसा लगता है कलयुग जितना आगे बढ़ रहा है, अब ठाकुर जी स्वयंभू प्रकट नहीं होंगे, अब तो हृदय में प्रकट होंगे। मंदिर बहुत बन चुके हैं बाहर, स्वयंभू ठाकुर जी को प्रकट होने की अब आवश्यकता भी नहीं है। कोई आवश्यकता है? सब जगह तो ठाकुर जी हैं, हर 100 किलोमीटर में एक ठाकुर जी का स्थान है, मंदिर है, दिव्य धाम है, तीर्थ है। अब तो हृदय में प्रकट हो। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन।